अरे क्या भाई, बरसों से नहाया नहीं है क्या? कितना डेंड्रफ हो गया देखो। और बे ढीले, क्या हाल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालों में शैम्पू नहीं लगाने से ऐसा हो सकता है पप्पू भाई। बालों में शैम्पू मतलब? अरे भाई, बालों में रेगुलर शैम्पू नहीं लगाने से ऐसा हो सकता है। देखो भाई, इसके खोपड़े में कितना डेंड्रफ है देखो। अबे उल्टी खोपड़ी, मैं इसकी गंदी खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस डेंड्रफ आई मीन रॉकी भाई की बात कर रहा हूँ। हमें छोड़कर चले गए रॉकी भाई। हर बार मेरे फ्री में बाल काट दिया करते थे, मारते थे, दुत्कारते थे, गाली भी देते थे, लेकिन कभी सैलून से बाहर नहीं निकालते थे। अरे पप्पू भाई, वो तो लंदन चले गए। क्या आजकल स्वर्ग को लंदन बोलते हैं क्या लुलू? अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, अमेरिका वाले उठा के लेके गए। कितनी बार समझाया था मैंने इनको, कितनी बार समझाया था कि ऐसे अतरंगी बाल ना रखें, एक न एक दिन नासा वाले आखिरी एलियन समझ के ले जाएंगे। अरे नासा वाले नहीं पप्पू भाई, वो टीवी चैनल वाले उठा के लेके गए उसको। टीवी वाले? अच्छा, डिस्कवरी पे ले गए जानवर समझ के? अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, उनका काम और उनके बालों से खुश होकर टीवी शो वालों ने उनके लोगों का बाल काटने के लिए लेके गए। क्या बात कर रहा है, काटने के लिए अमेरिका? अच्छा सही है यार। अबे पर तूने इनकी फोटो पे हार क्यों लगा दिया? हमारे मालिक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो हम तो अमेरिका नहीं जा सकते ना पप्पू भाई, तो यहाँ उनके फोटो में हार चढ़ा दिया ताकि उनको सम्मान दे दिया मालिक को पप्पू भाई। वाह ढीले वाह, क्या सम्मान दिया, स्वर्गवासी बना दिया भाई को। क्यों ना रॉकी के बाहर जाने का फायदा उठाऊं और मैं भी उसी के जैसा बन जाऊं, ताकि मुझे भी सेलिब्रिटी स्टाइलिंग के लिए वर्ल्ड टूर मिले, मैं भी फेमस हो जाऊं, मेरे भी फैंस होंगे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। कहाँ जा रहा है? मैं जोकर नहीं हूँ। बच्चे नहीं है घर में, नंदू ने मौसी के यहाँ लेकर गया है और मेरे घर में ऑलरेडी 3 जोकर हैं, मुझे और की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अरे मैं जोकर नहीं हूँ, ये तो पप्पू है। और पप्पू तो ये हादसा कब हो गया? आप ही के घर में हुआ है तो आपको तो पता होगा ना। मैं पप्पू का जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ इसके सिर पे ऐसा कौंसला क्यों बना रखा है? अच्छा ये है। अरे मम्मी जी हादसा नहीं है, ये तो मैंने खुद रंगे हैं। ए तानिया, जाके ना मेरा डंडा लेकर आ, मैं अभी इसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ा देती हूँ। जी मम्मी जी, तू अभी। ओए, मैंने तुझे इंसान पैदा किया था, तू बांदर बन के आ गया। अरे मम्मी जी ये लेटेस्ट फैशन है, रातों रात फेमस बनने का तरीका। थोड़ी इज्जत कीजिए मम्मी जी, इज्जत। हाँ करती हूँ ना इज्जत, इस डंडे से तेरी आरती उतारती हूँ। मारिए मम्मी जी, मारिए। मम्मी जी रुकिए, मम्मी जी ये सब मैंने काम के लिए किया है। काम के लिए? हाँ मम्मी जी, अब मैं एक अच्छे स्टाइलिस्ट बनूंगा, सबके बाल काटूंगा, फिर देखते ही देखते मैं एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन जाऊंगा। तो उसके लिए बंदर बनने की क्या जरूरत थी? अरे बंदर नहीं, ये लुक तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस लुक को देख के बड़े बड़े स्टार, एक्टर और अमीर लोग आ जाएंगे मेरे सैलून में, और उसके बाद मैं भी एक स्टाइलिस्ट बनूंगा, फेमस स्टाइलिस्ट। अब तो मैं यही सैलून खोलूंगा इसी घर में। क्यों? तू इस घर में सैलून खोलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे आप लोग बाहर जाएंगे, अब मैं इतनी मेहनत से काम करूंगा,
तो आप लोग भी मेरी मदद करेंगे ना। एक काम करो, अपना सारा काम धाम समेट के ना बाहर फुटपाथ पे सो जाना कुछ दिन के लिए। अच्छा जी। मम्मी जी, मुझे ना समझ में आ गया है कि इस घर से किस चीज को निकालना है। रियली? मम्मी जी जरा मेरा डंडा तो दीजिए। ये ले बहू। मेरे घर से मुझे ही निकालेगा? मैं तुझे बताती हूँ सेहरा कहाँ खोलेगा। मार मार चंदू, छोड़ना मत इस नालायक को। चंदू दीदी, ये पप्पू का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार, पप्पू का दिमाग अभी नहीं, पप्पू का दिमाग बचपन से ही खराब है। लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है, तू तो इस खानदान में फंस चुकी है। चंदू दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाल काटने का आइडिया कैसे सूझा उसे? इस घर में मुझे छोड़कर ना सबके पेच ढीले। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो वालों ने तो मार के निकाल दिया, अब मैं सलून के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? कैसे बनूंगा मैं स्टार? मरने के बाद बनेगा। क्या आवाज आई? अरे मर के आसमान वाला स्टार बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म स्टार बनने की बात कर रहा हूँ। स्टार बनने की, जो मैं एक फेमस सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन के बनूंगा। अरे यार, फ्री में बाल कटवाएंगे ना, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सोच। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। सीरियस है? तो अभी तक अच्छे से कैसे चल रही थी? चंदू दीदी, मैं हॉस्पिटल वाला सीरियस नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ इस पप्पू को लेकर के। बहुत टेंशन हो रही मुझे। क्यों? पप्पू सीरियस है? हाय हाय, मैं क्या करूँ आपका? मैं ये कह रही हूँ कि पप्पू अगर बाल काटने का काम करेगा ना, तो मेरे घर वाले उससे मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। उसकी तू टेंशन मत ले, ये ना उसके सर पे चढ़ा हुआ भूत है, जल्दी उतर जाएगा। चल अभी मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, चलो बाय। चांदनी। भाभी, भाभी आप मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आप मुझे कितना भी मारे पीटे गालियां दे, लेकिन मैं जानता हूँ भाभी, आप अब भी मुझे मम्मी जी से ज्यादा प्यार करती है। हाँ। बात तो सही है। और मुझे पता है भाभी, भले ही मम्मी जी मुझे पार्लर की परमिशन ना दे, लेकिन आप जरूर देगी भाभी, आप जरूर देगी। लगता है सही बोल रहा है। पप्पू मेरे भाई। ओ भाभी, भाभी आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब सुन लिया मेरे भाई, मैंने सब सुन लिया। कितना प्यार करता है तू मुझसे, कितना भरोसा है तुझे मुझ पर। हाँ भाभी, मम्मी जी से भी ज्यादा। हाय मेरे लाडले, बोल बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। पार्लर की परमिशन दी, परमिशन दी, तू खोल ले पार्लर, खोल ले। है? तो भाभी लाओ 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख ना दूं तुझे? पर भाभी पैसे नहीं देंगी तो पार्लर कैसे खोलूंगा? ये ले, तू भी क्या याद रखेगा? भाभी आप मुझे पार्लर खोलने के लिए पैसे दे रही हो या मैयत का चंदा दे रही हो? ओए, इससे ज्यादा की ना उम्मीद भी मत करना। इतने इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तूने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली। हाँ, पर एक बात याद रहे, ये बात मम्मी जी को पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा भाभी, ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं ना, इतने में मैं ताज में तो पार्लर खोल नहीं सकता, इसीलिए मुझे घर में ही खोलना पड़ेगा ना। और अगर घर में खोलूंगा तो मम्मी जी को तो पता चल जाएगा। देख, तुझे जो भी करना है ना, घर के बाहर कर, घर में नहीं। और हाँ, याद रहे, जो भी करे अपनी रिस्क पर करे, क्योंकि अगर तान्या और उसके घर वालों को पता लगा ना कि तू क्या काम कर रहा है, तो समझ तेरी शादी तो गई। क्या? हाँ। इसका मतलब मुझे प्यार और करियर में से एक चीज ही चुननी पड़ेगी। तो ठीक है भाभी, मैं करियर को चुनूंगा। अब सब सेट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पप्पू पेंटों से बाल कटवाओ, जो लुक चाहे पा जाओ, दुनिया पे छा जाओ। आ जाओ, मिलता है यहाँ आमिर लुक, गजनी लुक, शाहरुख खान लुक, सलमान लुक। अरे भाई साहब आइए आइए भाई साहब, क्या कटवाएंगे? हैं? क्या क्या काटते हो तुम? बाल, सिर्फ बाल। आप जो लुक चाहे वो काट सकता हूँ। आमिर लुक, शाहरुख लुक, पता आपको सारे लुक मिलते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं मेरे यहाँ। अरे क्यों इतना फेंक रहे हो? नहीं फेंक रहा हूँ, मैं तो संभाल के रखा है। अरे मैं तेरे रोड साहब सलून की नहीं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने की बात कर रहा हूँ। दादा बोला ना तो इतनी जोर से छोड़ूंगा कि सीधा मंगल पे जाके छूटेगा, समझा? चल भाग यहाँ से। ए पागल साला, तेरी तो मार दूंगा जूता निकाल के। आइए पप्पूज हेयर कटिंग सलून, आइए। अरे भाई साहब आइए ना, बाल
अरे यार, ये तो पहले ही दिन धंधा मंदा हो गया। इस धंधे को कैसे चलाएगा पप्पू, बाद में सोचेंगे। भगवान अंकल, भगवान अंकल। शैतान अंकल? अरे भाई मैं शैतान नहीं, भगवान हूँ। वाह भगवान अंकल वाह, क्या पकाते हैं आप। आइए ना मेरी दुकान में आके मुझे पकाइए ना। ये देखिए मेरा नया सलून। ये सलून है? इससे अच्छा तो रामलाल की पानी पूरी का ठेला है बड़ा। नहीं नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, मुझे 5वीं गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। 5वीं गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ, 22 साल की है और क्या मस्त है। भगवान भला करे उस बेचारी का, आज भी सूखे पेड़ पे चिड़िया घोंसले बना रही है। क्या बोला? नहीं भगवान अंकल, मैं कह रहा था आप टेंशन मत लो। आप आइए ना, मैं आपका ऐसा हेयर कट करूंगा कि 5वीं क्या आपकी 10 गर्लफ्रेंड्स होंगी। इसको अपनी शूटिंग वाली विग पहना देता हूँ। भगवान अंकल, ये देखो तुम्हारे नए बाल। हाय 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 हाय। खामोशियाँ